सुरेश मीणा, दिलकुश मीणा पोलेड़ा और दिनेश सोहेल दोनों तैयार है भाई। दोनों का स्वागत है आज की लाइव की क्लास में। जल्दी से जुड़ जाइए सभी, जितने भी लोग जुड़ते रहें लाइक ज़रूर करते रहें। 6 लोग अभी लाइव जुड़ चुके हैं, आ जाइए जल्दी से सभी लोग। आज ये स्लाइड है, इसको अपन समझेंगे, है ना। आहार नाल से संबंधित बातें करेंगे और हम खुश रहते हैं तो आहार नाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और दुखी रहते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका पाचन तंत्र आपके खुशी होने पर और आपके दुखी होने पर किस प्रकार प्रभावित होता है, आज की क्लास में अपन ये बात करेंगे। ऋतिक जुड़ चुका है, काजल, नरेश, प्रजापत, अच्छा, और विनायक जोशी सभी जुड़ चुके हैं। जल्दी से जुड़ जाइए सभी। राजा मीना, हाय सर जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। 12 लोग लाइव हो चुके हैं। जो भी लाइव जुड़े हैं वो लाइक ज़रूर करें। छीतर बेरवा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। 12 लोग लाइव है और 4 लाइक है, लाइक बटन ज़रूर दबाओ। हाय सर जी, विकास पाटीदार, नवरत्न भील, जय माता जी, जय माता जी की। मनोज गुर्जर जयपुर, हेलो सर, हेलो मनोज। सभी जुड़ जाइए फटाफट, लाइक भी करते रहिए। 13 लोग लाइव है, 13 लाइक होने चाहिए, जल्दी से जुड़ जाओ, है ना। 20 होते ही अपन शुरू कर देंगे। 20 लोगों का इंतज़ार है। पाटीदार पंकज, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, है ना। जुड़ जाइए सभी। 14 लोग हो गए, 20 होते ही आज की क्लास शुरू कर देंगे, है ना। 20 होते ही आज की क्लास शुरू कर देंगे। हाय सर, चंद्रिका और नितेश पाटीदार दोनों, वेरी गुड, वेलकम है दोनों का। 14 लोग जुड़ चुके हैं। चेतन पाटीदार, गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग, आ जाओ। 15 लोग हो चुके हैं ना, 5 और। 20 होते ही आज की क्लास शुरू कर देंगे। 20 होते ही आज की क्लास अपन शुरू कर देंगे। अभी 15 लोग हुए हैं। पीयूष वर्मा भी जुड़ चुका है, वेरी गुड पीयूष, स्वागत है। निखिल पाटीदार और दिव्यांश मुंद्रा, आज दिव्यांश मुंद्रा भी जुड़े हैं, बहुत दिनों से पता नहीं किधर गायब थे। गुड इवनिंग। सुरेश कुमार गुर्जर, हेलो सुरेश सर, अच्छा हेलो सर। पवन, अच्छा पवन जुड़ा है, पवन का भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। प्रशांत कुमार धान का, नमस्ते प्रशांत, स्वागत है कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में। 15 बच्चे जुड़ चुके हैं। दिव्यांश मुंद्रा सर, नेट नहीं था, कोई बात नहीं दिव्यांश, आज पाचन तंत्र के बारे में अपन बात कर रहे हैं। शुरू कर देते हैं अब, है ना। कितने मिनट हो गए? 3 मिनट ऐसे हो जाएंगे। 16 लोग जुड़ चुके हैं। आइए दोस्तों अब शुरू कर देते हैं। दोस्तों कल अपन बात कर रहे थे, अब कमेंट बॉक्स पर आप देखें नहीं, आप केवल आज की इस क्लास को देखें, एग्ज़ाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। ये नीचे वाली बात शायद थोड़ी दिख नहीं रही होगी, है ना, तो कोई बात नहीं, उसको अपन एडजस्ट कर लेंगे, है ना। इस लाइन से नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, ये देख लीजिए, ये आखिरी लाइन है ना। ओके यस सर, आज पे, अच्छा कोई नहीं। ये जो मैं लाइन खींच रखी है, क्या इसके नीचे आपको दिख रहा है? इस बारे में बताएं एक बार। ये जो लाइन है, इसके नीचे के भी अक्षर आपको दिख रहे हैं? 1-2 लोग कमेंट कर दो ताकि इसके नीचे वाले को भी। हाय सर, मैं, प्रिया, मनीषा और हिनल तीनों, वेरी गुड, सभी का स्वागत है। एक साथ 3 लोग, दिख रहा है सर। इस लाइन से नीचे जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है? एक बार लिखो क्या लिखा हुआ है ये, अगर आपको दिख रहा है। कई बार फ्रंट से दिखता नहीं है। हाँ दिख रहा है सर। इस लाइन से नीचे वाला क्या लिखा हुआ है? जब दिख रहा है तो क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो उसको और लिखो। इस लाइन के नीचे क्या लिखा हुआ है? हाँ सर दिख रहा है, निशांत पाटीदार, मतलब पूरा बोर्ड दिख रहा है आपको, है ना। अच्छा तो फिर सामने फ्रंट से ऐसे क्यों दिखता है भाई? चलो कोई नहीं, है ना। नॉन क्रिएटिन, वेरी गुड, फिर तो वेरी गुड, फिर दिख रहा है, थैंक यू थैंक यू। हाँ मैं सोच रहा था मिटाना पड़ेगा। चलो आ जाइए अब।
तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे, दो कॉन्सेप्ट है आहार नाल की हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बारे में दोस्तों कल मैं बता दिया था। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू। राकेश बेरवा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राकेश। हिस्टोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतकों का अध्ययन। और आज अपन किसकी हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं? आहार नाल की, एलिमेंट्री कैनाल की, जीआई ट्रैक की, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की। हिस्टोलॉजी में दोस्तों क्या ध्यान रखना है? क्लियर कट आप जुड़ जाइए। अब कमेंट बॉक्स पर आप ध्यान देना, नए लोग जो जुड़ेंगे उनका स्वागत है। हेलो सर कमलेश भगोरा, स्वागत है कमलेश। अब यहाँ आ जाइए दोस्तों। आहार नाल की हिस्टोलॉजी में पहला क्वेश्चन ये है, इधर की तरफ बाहर है और इधर की तरफ अंदर है। समझ रहे? मतलब बाहर से अंदर की ओर संरचनाएं अपन पढ़ रहे हैं। और सबसे बाहर जो हिस्टोलॉजी में स्तर होता है, लेयर होती है, उसको कहते हैं सिरोसा। आहार नाल का सबसे बाहर वाला स्तर कौन सा है? सिरोसा। कमलेश भगोरा, मस्ताना म्यूजिक वाले भी जुड़े। नमस्कार देवकिशन भैया, स्वागत है आपका भी। योगेंद्र सेरा, बहुत बढ़िया सर। प्रोफेसर साहब भी आज लाइव आए हैं, उनका भी कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में स्वागत है। आज अपन हिस्टोलॉजी या औतिकी, आहार नाल की हिस्टोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। और सबसे बाहर वाला जो स्तर है दोस्तों वो है सिरोसा। सबसे बाहर वाला स्तर कौन सा है? सिरोसा। उसके अंदर वाला जो स्तर है वो है मस्कुलेरिस एक्सटर्ना। क्या है? मस्कुलेरिस एक्सटर्ना। हिंदी में बोले तो बाह्य पेशीय स्तर। उसके बाद कौन है? सब म्यूकोजा। और चौथा और सबसे अंदर वाला स्तर है म्यूकोजा। ठीक है दोस्तों, आहार नाल में 4 स्तर हो गए। सबसे बाहर वाला सिरोसा, उसके बाद मस्कुलेरिस एक्सटर्ना, उसके बाद सब म्यूकोजा, और सबसे अंदर कौन सा हो गया? म्यूकोजा। नीट में या जितने भी एमसीक्यूज टाइप के एग्जाम आते हैं उनमें ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि आहार नाल की हिस्टोलॉजी में जो स्तर है उनको बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ अरेंज कीजिए। अगर अंदर से बाहर पूछे तो सबसे अंदर म्यूकोजा, देन सब म्यूकोजा, मस्कुलेरिस एक्सटर्ना और उसके बाद सिरोसा। थैंक यू योगेंद्र सेहरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड सर हरिराम गुर्जर, वेरी गुड MKY, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लाइव क्लास में। तो 4 स्तर हिस्टोलॉजी का आपको कंप्लीट होना चाहिए। बाहर सिरोसा, मस्कुलेरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोजा, देन म्यूकोजा। अब दोस्तों एक एक के बारे में बात करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले सबसे बाहर वाला स्तर है सिरोसा। वो सिरोसा भी 2 परतों में होता है। आपने कल लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, आखिरी में मैं यही बता रहा था। उसमें भी सबसे बाहर वाला है विसरल पेरिटोनियम और उसके अंदर वाला है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये दोनों किसके पार्ट है? जय भट्ट और योगेंद्र कुमार दोनों जुड़ चुके हैं, स्वागत है। योगेश कुमार, योगेश मीना पोलेड़ा, स्वागत है योगेश। हाय सर, आज बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, 25 लोग लाइव है, सभी का स्वागत है। पूरी क्लास में जुड़ें। आप खुश रहेंगे तो आपका पाचन तंत्र कैसे काम करेगा, आप दुखी रहेंगे तो आपका पाचन तंत्र कैसे काम करेगा, इस बारे में आज अपन बात करेंगे। हमेशा हंसते रहो, इसका फायदा क्या है, कब हंसना है, इस बात भी में ध्यान रखना है ना। हमेशा हंसते रहने के चक्कर में दूसरों पे नहीं हंसना है। विसरल पेरिटोनियम और ट्यूनिका एडवेंटिशिया। नमस्ते सर, एक और लाइव जुड़े हैं, स्वागत है आपका भी। दोस्तों विसरल पेरिटोनियम जो है उसमें जो आवरण होता है वो किस उपकला का है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सामान्य सल की उपकला। नीट के एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इस टाइम के जो एग्जाम होते हैं उनमें जब MCQs क्वेश्चन आते हैं, नमस्ते सर, इंडियन आर्मी, चाहे इंडियन आर्मी, गिरिराज मीणा, आज सुमन लेट है, दिलकुश भैया और कुलदीप भैया का भी स्वागत है कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में।
विसरल पेरिटोनियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या दोस्तों, कल वाली क्लास अगर आपको याद है, नहीं भी याद है तो आज अपन नए सिरे से बात कर रहे हैं। ये जो विसरल पेरिटोनियम होती है, ये उन भागों में नहीं होती जो वक्षीय भाग में, चेस्ट वाले भाग में पाए जाते हैं। और वक्षीय भाग में कौन था आपको पता है? ग्रसिका, ईसोफेगस। तो ईसोफेगस या ग्रसिका या भोजन नली में विसरल पेरिटोनियम नहीं पाया जाता। तो ईसोफेगस की सिरोसा के अंदर केवल एक ही लेयर पाई जाएगी, एक परतीय सिरोसा, जिसमें ट्यूनिका एडवेंटिशिया होगा। ठीक है दोस्तों। हेलो सर, कौशल और दीक्षांत 2 लोग और जुड़े हैं, 24 लोग लाइव है, स्वागत है सभी का। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, अंतराली संयोजी ऊतक। देखो, हिंदी और इंग्लिश में आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो 12th क्लास में हैं उनके पास हिंदी में बिल्कुल एज इट इज़ वो चीज़ भी आपके पास पहुंच जाएगी। आप चीज़ों को बस ध्यान से समझे। ये है दर्शिल भट्ट और उसके बाद है नीचे वाले को आज वो कमेंट गायब हो गया, कोई बात नहीं। तो सिरोसा में क्या बात याद रखनी है? 2 परतें। विसरल पेरिटोनियम किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, साधारण सल की उपकला। और ट्यूनिका एडवेंटिशिया किसकी बनी होती है? अंतराली संयोजी ऊतक, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन याद रखना है, ईसोफेगस या ग्रसिका में कौन नहीं पाई जाती? विसरल पेरिटोनियम। हर क्लास में दोस्तों मैं बता रहा हूं, दिलीप भट्ट, दर्शिल भट्ट, और स्वागत है सभी का लाइव क्लास में। आप जुड़े रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। यह है मनीलाल पाटीदार, बहुत स्वागत है आपका भी। आज भी पहली बार जुड़े हो आप, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो ये दोनों किसके बने होते हैं? क्लियर है? हिंदी में फिर बोल रहा हूं, अंतराली संयोजी ऊतक, सामान्य सल की उपकला, और ये दोनों आवरण सबसे बाहर वाला सिरोसा। तो सिरोसा अब कंप्लीट है। गुड इवनिंग कौन? मनोज गुजर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। फिर है राहुल पांचाल, राधे राधे गुरुजी। पांचाल साहब भी आज आए हैं, स्वागत है पांचाल साहब लाइव क्लास में। दूसरा जो भाग है वो है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, बाह्य पेशीय स्तर। 2 क्वेश्चन सीधे देखो। पेरिस्टालिस मूवमेंट, क्रमानुकुंचन गतियां। हाय सर, मैं दीक्षांत प्रकाश पाटीदार, स्वागत है दीक्षांत। नमस्कार सर जी, नीचे नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपका लाइव क्लास में। मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो है वो पेरिस्टालिक मूवमेंट, क्रमानुकुंचन गतियां आप बाहर नाल में पढ़ेंगे। एक और बात मैं बता दूं दोस्तों, आप बातों को ध्यान से सुनते जाइए। आपकी किताब में एक एक लाइन मिलेगी और क्वेश्चन बेस्ड अपन बात कर रहे हैं, और चीज़ें आपको इस तरीके से समझ में आएगी तो आप किताब भी देखेंगे तो भी आपको अच्छा लगने वाला है। तो मस्कुलरिस एक्सटर्ना क्या काम करता है? क्रमानुकुंचन गतियों का काम करता है। हमारी आहारनाल में कुछ मूवमेंट चलती रहती है जिससे खाना जो है, देखो आपको पता है कि पाचन के लिए एंजाइम आ जाएंगे, लेकिन खाना जाके सीधा पैक हो जाएगा, तो वो खाना मूवमेंट के द्वारा ऊपर नीचे होता रहता है। कौन सी गतियों के द्वारा? पेरिस्टालिस मूवमेंट या क्रमानुकुंचन गतियां। क्रमानुकुंचन गतियों के लिए जिम्मेदार कौन सा स्तर है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। और सबसे अच्छी बात, सबसे मोटा मस्कुलरिस एक्सटर्ना किसमें पाया जाता है? स्टमक या पेट में। देखो आरनाल में अपन अभी ग्रसिका तक बात करें, अब आगे पेट भी पढ़ेंगे, स्टमक भी पढ़ेंगे। इस स्टमक में सबसे मोटा क्या पाया जाता है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। एग्जाम में आपसे पूछा कि मस्कुलरिस एक्सटर्ना सबसे मोटा किसमें पाया जाता है? पेट में। दूसरा क्वेश्चन, क्रमानुकुंचन गतियों के लिए जिम्मेदार आहार नाल का कौन सा स्तर है? पेरिस या मस्कुलरिस एक्सटर्ना। क्रमानुकुंचन गतियों को क्या बोलेंगे? पेरिस्टालिस मूवमेंट। मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो है वो 2 भागों में, आउटर LML और इनर CML।
मसल्स है, पेशियों का स्तर है। देखो LML का नाम देखो, इनका पूरा नाम मैं आपको बाद में बता दूंगा पूरे को मिटा के, लेकिन हर बता भी देता हूं। लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स लेयर, अनुदैर्घ्य पेशीय स्तर बाहर की तरफ, अंदर की तरफ है इनर CML, आंतरिक वृत्ताकार पेशीय स्तर या वृत्तीय पेशीय स्तर, सर्कुलर मसल्स लेयर। ठीक है, सर्कुलर मसल्स लेयर। दीक्षांत, दिलकुश चांदना, नमस्कार सर जी। चांदना साहब भी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी लाइव क्लास में। दिलकुश चांदना और प्रधान चांदना दोनों एक ही फोन से देख रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्या है सर? मनीलाल जी आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, एक बार मैं पूरे को एक्सप्लेन कर दूं फिर, है ना। एक और बात, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी बता रखे हैं, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। आपका कोई कन्फ्यूज़न है पीछे बैक में समझने के लिए आपको बाद में वीडियो ही देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए सॉरी, अपन आगे बात करते हैं। आउटर LML और इनर CML, पूरा नाम बता दिया। इन दोनों को अभी देखते हैं थोड़ी देर। मस्कुलरिस एक्सटर्ना के बाद अगला जो स्तर है वो है सब म्यूकोजा, अर्ध श्लेष्मिका। हिंदी में छोड़िए, अभी आप बातों को याद रखने की कोशिश कीजिए। अर्ध श्लेष्मिका सबसे मोटी किसमें होती है? ग्रसिका में, भोजन नली में। ग्रसिका की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये किसकी बनी होती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। और याद रखें ये सिंगल परत है, देखो इसमें भी 2 परतें थी, इसमें भी 2 थी, इसमें सिंगल है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या अंतराली संयोजी ऊतक। और जिस ऊतक की कौन बनी होती है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। उसी ऊतक की कौन बनी होती है? सब म्यूकोजा। अंतराली संयोजी ऊतक, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि सब म्यूकोजा में लसिका वाहिनी और तंत्रिकाएं ज्यादा पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। आहार नाल के किस स्तर में लिम्फ वेसल्स और न्यूरॉन सबसे ज्यादा पाई जाती है? या नॉर्मल उपस्थित भी होगी तो आपको किसके बारे में कहना है? सब म्यूकोजा के बारे में। और सब म्यूकोजा सबसे मोटी किसमें होती है? ग्रसिका में, ईसोफेगस में। कंप्लीट सब म्यूकोजा भी। अब दोस्तों सबसे आखिरी और सबसे अंदर वाला जो स्तर है उसको देख लेते हैं, म्यूकोजा, और हिंदी में इसको कहते हैं श्लेष्मिका। 21 लोग लाइव है, बहुत अच्छी बात है। आप इस बात को समझें, कई लोग तो बोर्ड पर ये जो डरावनी चीज लिखी हुई है इसको देख के ही भाग जाएंगे। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको बुक्स देखेंगे, कोई भी और आप देखें, इस तरीके से पैटर्न में आपको कहीं नहीं मिलने वाली है ना। बहुत मेहनत करने के बाद इस पैटर्न में चीज़ों को लाया जाता है और आपको सीधा मिल रहा है। इसलिए आप घर पे अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, मेहनत करें। 23 और जुड़े हैं। सबसे अंदर वाला स्तर है दोस्तों म्यूकोजा। इसमें फिर इसकी 3 परतें हैं। मस्कुलरिस इंटरना, दोस्तों यहाँ पर जो है, हेलो भाविन पाटीदार, भाविन भी जुड़ा है, हितेश पाटीदार, स्वागत है दोनों का। यहाँ देखो दोस्तों, म्यूकोजा में मस्कुलरिस इंटरना, यहाँ पर मस्कुलरिस एक्सटर्ना था, बाह्य पेशीय स्तर, और ये है आंतरिक पेशीय स्तर। एक सिंपल सवाल, आंतरिक पेशीय स्तर आहार नाल के किस भाग में या किस स्तर में? म्यूकोजा में। इसमें भी वही आउटर LML और इनर CML, बाह्य अनुदैर्घ्य पेशीय स्तर, आंतरिक वृत्तीय पेशीय स्तर, लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स लेयर, सर्कुलर मसल्स लेयर। ठीक है दोस्तों। अगला जो है म्यूकोजा में ही लेमिना प्रोपरिया। इस बात को आप बहुत अच्छे से, सर आप रियली जीनियस हो। दिव्यांश मुंद्रा, हेलो सर दिव्यांश, थैंक यू। अभी आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, अगर आप पूरी क्लास में जुड़े तो आज आपको पता लगेगा, चीजें भी इंटरेस्टिंग हैं दोस्तों। इन सब में एक तो आपको याद रखना है विसरल पेरिटोनियम। क्यों? क्योंकि बहुत एग्जाम में मैंने देखा है, राम प्रसाद गुर्जर भैया भी जुड़े हैं, स्वागत है। ये देखो
मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो है दोस्तों आउटर एलएमएल और इनर सीएमएल इंटरना है ना। उसके बाद जो है वो है लेमिना प्रोपरिया। मैंने बोला था विसरल पेरिटोनियम याद रखना है क्योंकि ये किस में नहीं पाया जाता, ईसोफेगस में। लेमिना प्रोपरिया तो अभी आज याद करके ही जाइए, लेमिना प्रोपरिया, लेमिना प्रोपरिया, लेमिना प्रोपरिया। 2-4 दिन तक लेमिना प्रोपरिया बोलते ही रहो, बस दिमाग में रखना लेमिना प्रोपरिया आहारनाल के सबसे आंतरिक स्तर म्यूकोजा में पाए जाते। किसका बना होता है? एसीटी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, अंतराली संयोजी ऊतक। और इस लेमिना प्रोपरिया में एक बात और होती है, माल्ट, MALT। और इसमें कौन होते हैं? पेयर्स पेचेज। ये तो बहुत बार पूछा गया है। पेयर पेचेज किससे संबंधित है? आहारनाल से। आहारनाल के किस स्तर से संबंधित है? म्यूकोजा से। और म्यूकोजा में भी किससे संबंधित है? लेमिना प्रोपरिया से। लेमिना प्रोपरिया किसकी बनी होती है? अंतराली संयोजी ऊतक की। माल्ट का ही एक रूप है, या यूं समझ लीजिए पेयर पेचेज। अब माल्ट का पूरा नाम क्या है ये मैं आपको लिखवा दूंगा, बोल अभी देता हूं। म्यूकोजल एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोजल एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू। और इसी में कौन आता है? पेयर पेचेज। पेयर पेचेज 25 लोग, वेरी गुड। एपिथीलियम सबसे अंदर वाला, आहार नाल का सबसे अंदर वाला स्तर म्यूकोजा के बाद एपिथीलियम या उपकला आपको नीचे दिख ही रहा है। दोस्तों उपकला के बारे में समझने से पहले एक बात देखते हैं, आप इसको देखें एक बार। ये देखो यहां पर, यहां आ जाइए। उपकला के बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब एग्जाम के क्वेश्चन, इस वाले पार्ट को अभी अपन देखेंगे। पहले यहां देख लीजिए, एक बार फिर बात कर रहा हूं आपको, इसको किस वे में देखना है, कैसे पढ़ना है। आहारनाल के हिस्टोलॉजी में, औतिकी में, पहला तो हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू। आहारनाल की हिस्टोलॉजी में कितने स्तर है? 4। पहला कौन? सिरोसा। ये बाहर और अंदर वाला भी ध्यान रखना है। सबसे बाहर वाला सिरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। उसके बाद अगर कहीं बार डीप में अगर आप जाना चाहो तो इन चारों के बजाय वो आपको ये भी पूछ सकता है, विसरल पेरिटोनियम, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, आउटर एलएमएल, इनर सीएमएल। उसके बाद सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस इंटरना, लेमिना प्रोपरिया और एपिथीलियम। सबसे अंदर वाला कौन है? उपकला। उसके बाद लेमिना प्रोपरिया, मस्कुलरिस इंटरना, अंतराली संयोजी ऊतक, वृत्तीय पेशीय स्तर, अनुदैर्घ्य पेशीय स्तर, ट्यूनिका एडवेंटिशिया और विसरल पेरिटोनियम। नए लोग जुड़े, प्रिया बैरागी, नीलेश कुमार पाटीदार। नीलेश और प्रिया दोनों आज पहली बार जुड़े, स्वागत है बहुत बहुत। ये देखिए दोस्तों, तो अपन ने क्या सीख लिया है? आहारनाल के स्तर जान लिए। यहां देख लीजिए उपकला के बारे में, एपिथीलियम के बारे में। जब से मैं आपको आहारनाल पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको मुख गुहा बोला तब भी ये बात बोली, जब मैंने आपको जीभ बोली तब भी ये बात बोली, जब मैंने आपको ग्रसनी बोला तब भी ये बात बोली। ये देखिए मुख गुहा, ग्रसिका भोजन नली, ग्रसनी, और ये है गुदीय कैनाल या गुदीय नाल, एनस या गुदा वाले भाग में पाई जाती है। आहारनाल में इन चारों में उपकला कौन सी होती है? नॉन केरेटिनाइड स्तरित सल की उपकला, नॉन केरेटिनाइड स्तरित सल की उपकला। इनके अलावा बाकी सभी भागों में जो उपकला है वो कौन सी होगी? सरल स्तंभाकार उपकला, सिंपल कॉल्यूमनर एपिथीलियम, सरल स्तंभाकार उपकला। ठीक है दोस्तों। अब आपसे किसी ने सवाल पूछा कि यार आमाशय में कौन सी उपकला होती है, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है।
आमाशय इनमें नहीं है, तो फिर कौन सी होगी? सरल स्तंभाकार उपकला। छोटी आंत में कौन सी होती है? सरल स्तंभाकार उपकला। केवल और केवल बक्कल कैविटी, ग्रसिका, ग्रसनी और एनल कैनाल, गुदीय नाल, इसी में कौन होता है? नॉन केराटिनाइड स्तरित सल की उपकला। और एक बात और बता दूं दोस्तों, जहां पर भी रिपेयर की ज्यादा जरूरत है उन जगहों पर ही नॉन केराटिनाइड स्तरित सल की उपकला पाई जाती है, क्योंकि मैंने बोला था इसका फास्ट क्या होता है? रिपेयरिंग होती है। पूरे वीडियो आप पीछे वाले देखेंगे, आपको आइडिया लगेगा। हर बार मैंने बोला है और एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, शेष भागों में सरल स्तंभाकार उपकला। बताओ, स्टमक में, पेट में सरल स्तंभाकार उपकला, छोटी आंत में सरल स्तंभाकार उपकला, ठीक है। बड़ी आंत में भी जो आगे वाले भाग है, सीकम, कॉलन, उनमें कौन सा वाला होगा? सरल स्तंभाकार उपकला। ठीक है दोस्तों, ये था हिस्टोलॉजी या औतिकी किसकी? एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की। अब यहाँ देखो, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बोले थे, ग्रसिका में कौन नहीं होती? विसरल पेरिटोनियम। सबसे मोटा मस्कुलरिस एक्सटर्ना किसमें पाया जाएगा? स्टमक में। सबसे मोटी सब म्यूकोजा किसमें पाई जाएगी? ग्रसिका में। और नॉन केराटिनाइड स्तरित सल की उपकला किसकी होगी? इन चारों की। बाकी सबकी कौन सी होगी? सरल स्तंभाकार। पेयर पैचेज क्या है? माल्ट है। म्यूकोजल एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू किसमें पाए जाते हैं? लेमिना प्रोपरिया में। लेमिना प्रोपरिया किसकी बनी होती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, अंतराली संयोजी ऊतक की। उसके बाद मस्कुलरिस इंटरना वैसा ही है, सब म्यूकोजा की एक सिंगल परत है, अंतराली संयोजी ऊतक की बनी। और आहारनाल के किस भाग में लसिका, वाहिनियां और तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? सब म्यूकोजा। उसके बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना हो गया। एक बात और बोल देता हूं, क्रमानुकुंचन गतियों के लिए जिम्मेदार कौन सा भाग है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। पाचन को और आसान बनाने के लिए आहारनाल की पेशियों में जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को क्या कहेंगे? क्रमानुकुंचन गतियां। और उसके लिए जिम्मेदार है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। बाकी विसरल पेरिटोनियम किसका बना? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सरल सल की उपकला। और ट्यूनिका एडवेंटिशिया किसकी बनी? अंतराली संयोजी ऊतक की। 2 या 3 बार मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आहार नाल की हिस्टोलॉजी आपको क्लियर तरीके से आ जानी चाहिए। आइए दोस्तों, इसी से जुड़ी हुई बात और करते हैं जो लॉजिकल भी है और आपके लिए काम भी है। हंसना अच्छी बात है कि नहीं? महान दार्शनिक ओशो ने कहा है कि अगर आप हंसते हो तो आप पूजा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। संजय यादव, जय हिंद सर। जय हिंद संजय। अगर आप हंस रहे हो तो आप प्रार्थना कर रहे हो, भगवान की प्रार्थना कर रहे हो। और अगर आप लोगों को हंसा रहे हो तो भगवान आपके लिए प्रार्थना कर रहे। हंसते रहो, लेकिन मैं कह रहा हूँ टेंशन नहीं लेना है सर, क्रमानुकुंचन गति तेज हो सकती है। पीयूष वर्मा, बिल्कुल पीयूष, उसी बारे में बात करते हैं। पीयूष वर्मा, ये पीयूष वर्मा और है रोहित पाटीदार भी। हाय सर, हाय रोहित, स्वागत है। पीयूष, उसी के बारे में बात करते हैं। क्या क्रमानुकुंचन गतियां तेज हो सकती है? क्या रीजन है? उसी बात को मैं खुशी, दुख, गम, टेंशन, ज़्यादातर आदमी टेंशन में रहता है। और मैं आपको हर बार कहता आया हूँ, सबको यही लगता है कि इस दुनिया में मैं ही परेशान हूँ। और इतना लगे तो ठीक है, यूं भी लगता है कि वो तो मैं हूँ जो जिंदा हूँ, मेरी जगह कोई और हो तो मर जाए, है कि नहीं? सबको ऐसा लगता है और सबको बराबर टेंशन है। बस दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर दुखी रहोगे तो क्या होगा और मस्त रहोगे तो क्या होगा? आइए दोस्तों, ये कौन था? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। पीयूष वर्मा भी ध्यान से देखें, है ना? अच्छे सवाल पूछता है पीयूष और जवाब भी बहुत अच्छे देता है। वेरी गुड पीयूष, रोजाना पढ़ाई करते रहें, देखते रहें कंटेंट। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, बायोलॉजी की आप किसी भी जगह पर वीडियो देख लें, किसी भी बुक को पढ़ लें,
अगर इस तरीके से आपको मिले तो मेरे को भी बताइए, है कि नहीं। मैंने आपको इसमें हिस्टोलॉजी पढ़ा दी है ऊतकों के बारे में। हाय सर, और है गिरिराज मीणा, यस। और हिस्टोलॉजी के साथ साथ उससे जो जुड़ी हुए कॉन्सेप्ट है उनको, ये ऊतकों के बारे में कोई नहीं बताएगा, सीधे नाम बोल देंगे। तो आइए खुशी और दुख से रिलेटेड करके अपन बात करते हैं। अभी अपने पास खूब टाइम है, आप भी बढ़िया तरीके से देख रहे हैं। 25 लोग लाइव हैं, 33 लोग लाइक करके, इसका मतलब कुछ लोग जो निकल गए हैं, आपको भी पता है आज उनके अंदर क्या होने वाला है वो आप देख लीजिए। जो अभी है 25 लोग, वो जुड़े रहिए, वरना देखना आपकी आहारनाल में कोई न कोई गड़बड़ होने वाली है। क्या होगी, आइए दोस्तों। ये कौन है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। क्या है, बाह्य पेशी स्तर। इस बाह्य पेशी स्तर में आउटर एलएमएल और इनर सीएमएल, बाह्य अनुदैर्ध्य मसल्स और आंतरिक वृत्तीय पेशियां, वृत्ताकार, इन दोनों के बीच में ये देखो डिब्बा ऐसे, इन दोनों के बीच में जो संरचना है उसको कहते हैं फ्लेक्सस। फ्लेक्सस, अरे सर फ्लेक्सस क्या होता है? फ्लेक्सस है दोस्तों तंत्रिकाओं का समूह। तंत्रिकाएं तो समझते हैं ना। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जिसको अंग्रेजी में न्यूरॉन भी कहते हैं। गौरव जोशी, इंडियन आर्मी, यही प्रेजेंट है। बिल्कुल, इंडियन आर्मी भी प्रेजेंट है, बहुत सभी लोग प्रेजेंट है, बहुत अच्छी की बात है ये। आइए यहां देखो, फ्लेक्सस क्या है दोस्तों? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? फ्लेक्सस कहलाएगा। तंत्रिका कोशिकाओं से याद आया दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप कमजोर है पढ़ने में, आप फेल होंगे कि पास होंगे, इस टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, और पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। इस्तेमाल में आपको फिर बता देता हूं, हमारी एक तंत्रिका कोशिका एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करती है। एक तंत्रिका कोशिका एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करती है, और हमारे अंदर लाखों तंत्रिका कोशिकाएं हैं। और फिर भी अपन सोचते हैं कि बायोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है। सब समझ में आएगी। प्रेजेंट है दिव्यांश मुंद्रा, यस सर, दिव्यांश प्रेजेंट है बिल्कुल। तो आप चीज़ों को ध्यान से देखें, अपने दिमाग पर भरोसा करें। आइए, दिमाग, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? फ्लेक्सस। क्या कहलाएगा दोस्तों? फ्लेक्सस। नमस्ते सर, हार्दिक श्रीमाली, नमस्ते हार्दिक, बहुत बहुत स्वागत है। और कौन सा फ्लेक्सस है दोस्तों? अर्बेकिस। और अर्बेकिस फ्लेक्सस का ही दूसरा नाम है मायेंट्रिक फ्लेक्सस। नाम देखिए, अर्बेकिस, इसी का दूसरा नाम है मायेंट्रिक फ्लेक्सस। फ्लेक्सस क्या है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह। अर्बेकिस फ्लेक्सस या मायेंट्रिक फ्लेक्सस किसके बीच में पाया जाता है? पहला सवाल, आउटर एलएमएल और इनर सीएमएल के बीच। बताइए दोस्तों, अर्बेकिस, अच्छा दिनेश सोयल, फिजिक्स, अच्छा यहाँ देखिए, अर्बेकिस फ्लेक्सस और मायेंट्रिक फ्लेक्सस किसके बीच पाया जाता है दोस्तों? आउटर एलएमएल और इनर सीएमएल किसका? मस्कुलरिस एक्सटर्ना का। पहले आपको लोकेशन याद रखनी है। दूसरा फ्लेक्सस, फ्लेक्सस क्या है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह। आंतरिक सीएमएल, इनर सीएमएल और किसके बीच? सब म्यूकोजा के बीच। ये पूरी सब म्यूकोजा है जो अंतराली संयोजी ऊतक की बनी है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। इन दोनों के बीच कौन होता है? सब म्यूकोजल। इसी का दूसरा नाम है मिजनर फ्लेक्सस। दोनों के नाम याद होने चाहिए दोस्तों। मस्कुलरिस एक्सटर्ना के आउटर एलएमएल और इनर सीएमएल के बीच तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल होता है, जिसको अर्बेकिस फ्लेक्सस या मायेंट्रिक फ्लेक्सस कहते हैं। इनर सीएमएल और सब म्यूकोजा के बीच एक और जालक होगा, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होगा, उसको क्या बोलेंगे? सब म्यूकोजल या मिजनर फ्लेक्सस।
नाम आप यही याद रखें। देखिए दोस्तों, तो ये तंत्रिका कोशिकाओं के जालक है या ग्रुप है। ये दोनों जालक की लोकेशन के बाद आपको याद रखना है पहली लाइन, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। और ये दोनों आपस में भी जुड़े होते हैं और अलग अलग, ये देखिए ये इससे, जैसे आपस में मैं ऐसे बना देता हूं, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं और अलग अलग किससे जुड़े रहते हैं, ANS से। किससे जुड़े रहते हैं, ANS। अब दोस्तों मैं ऐसा करता हूं, बाकी सबको मिटा देता हूं और इसी के बारे में अपन बात करते हैं। हिस्टोलॉजी आप देख लें पूरा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना आप इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे और ये क्या करते हैं वो देखते हैं। ये देखो दोस्तों 23 लोग अभी लाइव है। ये जो दोस्तों बचा हुआ पार्ट है इसको कहते हैं ENS। क्या कहते हैं, ENS। क्या कहेंगे इसको, ENS। पूरा नाम एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये देख लीजिए, हिंदी में आंत्रिय तंत्रिका तंत्र। तो अब अपन पढ़ते हैं ENS के बारे में, एंटेरिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सबको दिख ही रहा है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम क्या है दोस्तों, वो अपन बात करते हैं। ये मस्कुलरिस किसके अंदर पाया जाता था, मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर, क्योंकि आपको पता है ना आउटर LML और इनर CML मस्कुलरिस इंटरना के अंदर भी था। इन दोनों के बीच में जो जालक है, जो फ्लेक्सस है, उसका नाम अर्बेकिस और माइंट्रिक फ्लेक्सस। और नीचे इसके जस्ट नीचे कौन होती है, सब म्यूकोजा। कौन होती है, सब म्यूकोजा। और सब म्यूकोजा और इनर CML के बीच सब म्यूकोजल या मिजनर फ्लेक्सस। तो अब शुरू कर देते हैं। ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, अर्बेकिस फ्लेक्सस और ये सब म्यूकोजल फ्लेक्सस आपस में जुड़े रहते हैं। पहली बात, ये दोनों अलग अलग एक सिस्टम से जुड़े रहते हैं और उस सिस्टम को कहते हैं ANS। पूरा नाम, ANS का पूरा नाम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हिंदी में दोस्तों क्या बोलेंगे, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेंगे, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से जुड़े रहते हैं ये दोनों फ्लेक्सस अलग अलग। ठीक है, इस ANS के ही दो भाग होते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के ही दो भाग होते हैं। ये देख लीजिए, ANS पूरा नाम मैंने आपको बता दिया है। इस ANS के ही दो भाग होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, वो अपन देख लेते हैं। गिरिराज मीणा, दिनेश सोयल, बिल्कुल यहाँ देख लीजिए अभी बस, है ना। जब जागो तब सवेरा, जीतू गुर्जर। अच्छा, यहाँ देखिए, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में दो होते हैं। एक तो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ध्यान से देख लो दोस्तों,
मैं भी कमेंट को इसीलिए नहीं देख रहा, ये जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा तंत्रिका तंत्र होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। जब तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे डिटेल में बात करेंगे। अभी आप इतना याद रखें, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र किसके भाग है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के। अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दोनों किसका पार्ट है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। अब आ जाइए दोस्तों, ये तंत्रिका तंत्र कब काम करता है? जब आप दुखी होते हैं। क्या होते हैं? आप परेशान हैं, ये देख लीजिए। जब आप दुखी हैं तो कौन सा तंत्रिका तंत्र काम करेगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब आप खुश हैं तब आपका कौन सा तंत्रिका तंत्र काम करेगा? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान करे सभी का हमेशा ही परानुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करे, और कभी कभी गलती से अनुकंपी कर ले तो बहुत जल्दी वापस कौन सा तंत्रिका तंत्र काम करने लग जाना चाहिए? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। आप नहीं कहते किसी को बर्थडे की भाई खुश रहो भाई, मस्त रहो, आज से ही किसी को बर्थडे विश करना है तो ये वाला करो कि भगवान करे तेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र ज्यादा काम करे। और ज्यादा काम करे इसका मतलब तू क्या रहे? खुश रहे। इन दोनों से जुड़े रहते हैं ये दोनों फ्लेक्सस। ठीक है दोस्तों, अब बात को समझते हैं। इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। ये देखिए, ये वाला फ्लेक्सस काम क्या करता है? क्रमानुकुंचन गतियों के लिए, पेरिस्टालिक मूवमेंट के लिए। पहला सवाल यही। और वैसे भी आपको पता था, मैंने लिखा था मस्कुलरिस एक्सटर्ना किसके लिए जिम्मेदार है? क्रमानुकुंचन गतियों के लिए। और इन क्रमानुकुंचन गतियों का नियंत्रण, कंट्रोल कौन करेगा? अर्बेकिस फ्लेक्सस। कौन करेगा दोस्तों? 42 मिनट है अपने पास, खूब टाइम है। सब म्यूकोजल या मिजनर फ्लेक्सस क्या करता है? आहार नाल में जितनी भी ग्रंथियां हैं, आमाशय हो, उनका स्त्रवण, और स्त्रवण का मतलब यूं समझ लीजिए एंजाइमों के स्त्रवण के लिए जिम्मेदार कौन सा है, या उनका कंट्रोल कौन करेगा? सब म्यूकोजल। बात समझ में आ गई? आहारनाल में होने वाली क्रमानुकुंचन गतियों को पीयूष पूछ रहा था, इन क्रमानुकुंचन गतियों को कम ज्यादा करने का काम किसके पास है? अर्बेकिस फ्लेक्सस के पास। और आपकी आहारनाल में कितने एंजाइम या एंजाइम कम ज्यादा बनने का कंट्रोल किसके पास है? सब म्यूकोजल या मिजनर फ्लेक्सस के पास। बात समझ में आ गई? आपसे कोई पूछे कि आमाशय में जो एंजाइमों का स्त्रवण है, आमाशय में राजेंद्र खराड़ी और एक और जुड़े, बिल्कुल गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। यहाँ देख लीजिए, आपके आमाशय में, आपकी छोटी आंत में कहीं पर भी जो एंजाइम है उनका कंट्रोल कौन करेगा? सब म्यूकोजल। और क्रमानुकुंचन गतियों का कौन करेगा? मायेंट्रिक। अब देख लीजिए, अब अपन पहले दुखी हो या खुश हो, ऐसा करते थोड़ी देर पहले दुखी हो लेते। सपोज करें आप दुखी हैं, ये लो दुखी हो गए आप। कारण कुछ भी हो सकता है दुखी होने का, सारे कारण यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फिर तो कारण और भी ज्यादा हो गए हैं कि नहीं। अब आप दुखी हैं, अब आप दुखी हैं तो आपका कौन से तंत्र काम करेगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और ये तंत्रिका तंत्र क्या करेगा? इन दोनों को, इसको भी और इसको भी क्या करेगा? संदमित करेगा। मैं किताब के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। संदमित का मतलब
इनके कार्यों को रोकता है कि तुम मत करो ज़्यादा काम, मैं वैसे ही दुखी हूँ, अभी और खाना खाएंगे, उनको पचाने का और झंझट। तो जब आप दुखी रहेंगे, कौन सा तंत्रिका तंत्र काम करेगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और ये तंत्रिका तंत्र इन दोनों फ्लेक्सस को क्या करता है? संदमित करता है। और जिसकी वजह से क्या होगा? आपकी आहार नाल की क्रमानुकुंचन गतियां धीमी हो जाएगी और आपकी आहार नाल में जितने भी एंजाइमों का स्त्रवण है वो भी कम हो जाएगा और पाचन ढंग से नहीं हो पाएगा। अब देख लो फालतू टेंशन लेने का, फालतू में दुखी होने का क्या नुकसान है। और अभी तो अब पाचन तंत्र ही पढ़ रहे हैं, बाकी वाले तंत्र पढ़ेंगे तो आप पागल हो जाएंगे कि यार हमेशा खुशी रहना चाहिए। अगर आप दुखी हैं, यहाँ से अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिग्नल देगा किसको? सब म्यूकोजल या मिजनर फ्लेक्सस या माइंट्रिक या अर्बेकिस फ्लेक्सस को कि तुम अपना काम बंद कर दो। माइंट्रिक क्या काम बंद कर देगा? क्रमानुकुंचन गतियां जो चल रही थी उसको कम कर देगा। नमस्कार सर, नितेश पाटीदार और भी लोग जुड़े हैं, 23 लोग लाइव है। बहुत सारे लोग जुड़ के नमस्कार करके निकल जाते हैं, खैर वो भी बढ़िया है, नमस्कार करके निकलना भी, जुड़ते ही क्यों है कि नहीं। सब म्यूकोजल यहाँ देख लीजिए, ये एंजाइमों का स्त्रवण कम कर देगा। बात समझ में आ गई होगी। अगर आप दुखी है, दोनों काम रुक जाएंगे। अगर आप खुश है, हैप्पी का कारण भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप बहुत खुश है तो ये कौन सा तंत्र काम करेगा? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र इन दोनों को कहेगा कि तुम ढंग से काम करो, मस्ती से काम करो, जियो और जीने दो। ये देखो, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र इन दोनों को फोन मिला के कहेगा कि तू भी अपना काम ढंग से नहीं, बढ़िया तरीके से कर, और तू भी अपना काम तो ये ढंग से करेगा, मतलब आहार नाल की क्रमानुकुंचन गतियां तेज हो जाएंगी और सब म्यूकोजल या ये क्या करेगा? एंजाइमों का स्त्रवण ज़्यादा हो जाएगा, और एंजाइमों का स्त्रवण ज़्यादा हो जाएगा तो आपका पाचन ठीक हो जाएगा। शायद दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। टेंशन काहे को लेने का, जो चाहेगा मिल जाएगा। आज है अंधेरा, कल होगा उजाला, और अपनी दिवाली होगी, किसी और का होगा दिवाला। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अगर टेंशन लोगे तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आपके दोनों फ्लेक्सस के काम को क्या कर देगा? रोक देगा। इसलिए हमेशा खुश रहो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अपने पास टाइम 47 मिनट में, यही सोच रहा था ये टॉपिक कंप्लीट होना जरूरी है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र खुश रहिए। ठीक है दोस्तों, एंटेरिक नर्वस सिस्टम और कौन सा था? एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी, दोनों के बारे में बात कर ली है। इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी। यदि आप दुखी है तो ये काम करेगा, खुश है तो ये काम करेगा। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र दोनों फ्लेक्सस के काम को संदमित करता है और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र दोनों फ्लेक्सस के काम को उद्दीपित करता है। संदमित का मतलब इनिबिट और उद्दीपित का मतलब स्टिमुलेट। दोनों की लोकेशन याद रखो। सब म्यूकोजा और इंटरनल सीएमएल के बीच मिजनर और इनर और आउटर एलएमएल के बीच अर्बेकिस या मिजनर फ्लेक्सस। क्रमानुकुंचन गतियों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार कौन सा है? ये। और आहार नाल में जितने भी सिक्रेशन है, एंजाइम, म्यूकोजा जितने भी है, उन सबके सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों क्लियर है, आहार नाल की हिस्टोलॉजी और एंटेरिक नर्वस सिस्टम दोनों के बारे में अपन ने अच्छी तरीके से बात कर ली है। 23 लोग लाइव है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, वरना मैं मिटा रहा हूँ।
तो आज अपन ने बात की है दोस्तों किसके बारे में, हिस्टोलॉजी के बारे में। और किसकी हिस्टोलॉजी? आहार नाल की। और दूसरा है ENS, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस हिस्टोलॉजी में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। अभी आप एक बात याद रख सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे मोटी सब म्यूकोजा किसमें पाई जाती है? सबसे मोटी सब म्यूकोजा किसमें पाई जाती है? सबसे मोटी सब म्यूकोजा किसमें पाई जाती है? इन चारों में से आप ऑप्शन दिखे और कमेंट बॉक्स में फटाफट। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई, आप लोग सच में ही पढ़ रहे थे, क्योंकि लाइव वीडियो में आप पीछे नहीं जा सकते हैं कि नहीं। स्क्रीनशॉट लिया है तो अच्छी बात है। सबसे मोटी सब म्यूकोजा, इनमें से पहला ऑप्शन ग्रसनी, दूसरा ऑप्शन आमाशय, तीसरा ऑप्शन ग्रसिका और चौथा ऑप्शन मुगुआ। जल्दी से ऑप्शन के नाम लिखिए। जुगल यादव, अच्छा जुगल भी है, ग्रसिका युगल भी है। जुगल बहुत बहुत स्वागत है लाइव क्लास में। एंटेरिक नर्वस सिस्टम और हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दोनों अपन ने पूरे कर लिए हैं। स्टमक कमलेश भगोरा ने स्टमक लिखा है भाई, कमलेश ने लिखा है स्टमक। जुगल ने लिखा है सी। पीयूष वर्मा ने, छीतर बेरवा ने लिखा है 1, छीतर ने लिखा है 1 और पीयूष और जुगल ने लिखा है 3। इन तीनों का आंसर ये है। और बाकी सब लोग, राजा मीणा, गिरिराज मीणा, खुशबू पाटीदार, जल्दी से सभी लोग जवाब दें। दोस्तों स्टमक जो है उसमें कौन सी वाली? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। यहाँ पर सही जवाब कौन सा होगा? ग्रसिका। ध्यान से चीज़ों को देखें, तभी आपको चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर कट समझ में आएगी। मतलब सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं। अब अपन बात करते हैं, टाइम है अपने पास। आने वाले दिनों में दोस्तों मैंने सोचा है कि 30 से 45 मिनट की ही क्लास हो। और अभी अपन बायोलॉजी जैसे पढ़ रहे हैं वैसे फिजिक्स भी पढ़ें और केमिस्ट्री भी पढ़ें। प्रॉपर क्लास का जो टाइम है वो 30 से 45 मिनट, 1 घंटा नहीं, उसका टाइमिंग मैं सेट करूंगा। और उसके बाद 12th क्लास को लेकर अपन फोकस हैं। मतलब जो चैप्टर शुरू करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो भी किसके करेंगे? 12th क्लास के। तो 30 और 45 मिनट बहुत होते हैं क्लास के लिए। बस ये रेगुलर रखें या कोई पर्टिकुलर टाइम रखें, उसमें हम और बात कर लेंगे। आप सभी लोग जितने भी 12th क्लास के हैं, और मैं यूँ और कह रहा हूँ 12th क्लास के ही लोग जुड़े, इस बात की कोई ऐसा नहीं है। आपने ध्यान से पढ़ा हो तो अपन सच में ही बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, किसी भी स्टैंडर्ड की हो। हाँ, अपन उन चीज़ों को पहले पढ़ रहे हैं जो 12th क्लास में हैं। दो बातें मैं आपको और बता देता हूँ, फिर आज की क्लास ओवर। कल इसी टाइम या कोई और टाइम, तो अभी 4 बजे का ही है। 3 क्लास का अपन देख रहे हैं, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की कब लगे, और वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, आप साथ के साथ पढ़ाई करते रहें, आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि एक देख लिया वीडियो पड़ा हुआ भी है, याद रखें वीडियो कभी भी गायब हो सकते हैं, है ना। अगर किसी ने कि डाउनलोड कर लूँगा सर, उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं रहेगा आपके पास। इसलिए जब तक है तब तक आप अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ें। दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम,
और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ध्यान से देखिए दोस्तों, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये वाला दोनों फ्लेक्सस को संदमित करता है और ये वाला उद्दीपित करता है। दोनों फ्लेक्सस को ये वाला संदमित करता है और ये वाला उद्दीपित करता है। फिर आपको लग रहा होगा कि ये तो हमको पता है, जो नहीं पता है वही बता रहा हूं भाई। अब ये तंत्रिका तंत्र है तो इसमें तंत्रिकाएं तो पाई जाती होगी, और ये तंत्रिकाएं ये रही दो, देखो ये तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। और एक और बात आपको बता दूं दोस्तों, जितनी तंत्रिका कोशिकाएं आपके अंदर है वो डिवाइड नहीं होने वाली है, वो विभाजित नहीं होने वाली है। उम्र बढ़ती जाएगी, आपकी तंत्रिका कोशिकाएं कम होती जाएगी। इसलिए अभी पढ़ लो, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये और तंत्रिका कोशिका इसके पड़ोस में मैंने लिख दी है। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका, जो डिवाइड नहीं करती, विभाजित नहीं होती। यहाँ पर भी ऐसी ही तंत्रिका कोशिका, अच्छी तरीके से डायग्राम में बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि अभी मेरे को क्या समझाना है। ये देख लीजिए, ये तंत्रिका कोशिका, ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की है, ये परानुकंपी की है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, यहां से एक तंत्रिका कोशिका की ये दूसरी तंत्रिका कोशिका, इस संरचना को कहते हैं डेंड्राइट और इस संरचना को कहते हैं सिनेप्टिक गुंडी। सिनेप्टिक गुंडी, गुंडा गुंडी होते हैं वो वाला गुंडा नहीं है, गुंडी है, बटन, नोब। सिनेप्टिक गुंडी और डेंड्राइट, इन दोनों के बीच का जो खालिस्तान है उस खालिस्तान को कहते हैं सिनेप्स। बड़े ध्यान से देखो दोस्तों, कनेक्टिविटी ऑफ कॉन्सेप्ट यही है। सिनेप्स किसे कहते हैं? सिनेप्टिक घुंडी और डेंड्राइट के बीच का बहुत छोटा स्थान। बताइए, इधर भी ये कौन है? सिनेप्टिक घुंडी। ये कौन है? डेंड्राइट। और इसके बीच का खाली जगह क्या है? सिनेप्स। सिनेप्स तंत्रिका कोशिका से संबंधित है। अब बात सुनो, यहां पर ये दोनों टच में नहीं है, खाली जगह है। और उस खाली जगह को ही क्या कह रहे हैं? इंडियन आर्मी। बिल्कुल, इंडियन आर्मी खुश है, बिल्कुल। और इंडियन आर्मी खुश है तो अपन भी खुश है। ये देखो सिनेप्स, ये जो खालिस्तान है, तो यहां से सूचनाएं यहां तक एक रासायनिक पदार्थ के द्वारा जाती है। किसके द्वारा जाएगी? रासायनिक पदार्थ के द्वारा। तंत्रिका कोशिकाओं में सिनेप्टिक घुंडी से सूचनाएं डेंड्राइट तक एक रासायनिक पदार्थ के द्वारा जाती है। और इस रासायनिक पदार्थ का नाम तो सुनो। तंत्रिका कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूरॉन। इसलिए पदार्थ का नाम है न्यूरो। और सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, इसलिए क्या नाम है? न्यूरोट्रांसमीटर। बताइए दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एक तंत्रिका की सिनेप्टिक घुंडी से सूचनाओं को दूसरी तंत्रिका के डेंड्राइट तक पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। नाम से पता लगेगा, न्यूरो का मतलब न्यूरॉन और ट्रांसमीटर का मतलब सूचना ट्रांसमिट करने वाला। तो यहां पर भी सूचनाएं न्यूरोट्रांसमीटर ही पहुंचाएगा। सुन लो, अगर आप खुश हैं, अगर आप खुश हैं तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, और अगर आप दुखी है तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। जब आप खुश रहेंगे तब आपकी तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका नाम होगा एसिटाइल कोलिन। क्या होगा दोस्तों? एसिटाइल कोलिन। और जब आप दुखी रहेंगे तब न्यूरोट्रांसमीटर कौन होगा? एड्रीनलिन। इसी का दूसरा नाम है एपिनेफ्रीन।
क्या नाम है? ये देखो ऊपर दिख रहा है। अगर आप दुखी है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र दोनों फ्लेक्सस को रोक देगा। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है? एड्रीनलिन। मतलब जब आप दुखी हैं तो आपकी तंत्रिकाओं में सूचना पहुंचाने का काम कौन करेगा? एड्रीनलिन। और जब आप खुश हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर या सूचना पहुंचाने का काम कौन करेगा? एसिटाइल कोलाइन। तो दोस्तों भगवान करे आप सबका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता रहे। भगवान करे आप सबकी तंत्रिका कोशिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन प्रवाहित होता रहे। आपके अर्बेकिस और मिजनर फ्लेक्सस को क्या होता रहे? उद्दीपन या स्टिमुलेट मिलता रहे। आप अच्छी तरीके से पाचन होते रहे आपके शरीर के अंदर और मस्त रहो, खुश रहो। न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल होना चाहिए और आपका तंत्रिका तंत्र परानुकंपी होना चाहिए। आज की क्लास में यही था। एक बार फिर कह रहा हूँ, आप सभी का परानुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।